exercise 4.3 question number 1. Here are 4 parts in question number 1. Draw the graph of each of the following linear equation in a 2 variable. तो यहाँ पे 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन जो वो आपको दी गई है और आपको जो वो क्या करना है, इसका ग्राफ जो वो ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट आपके पास पार्ट इसमें दिया हुआ है, सॉल्यूशन इसका गिवन इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये आपको जो वो इक्वेशन दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आप लोग जो वो क्या है, या तो इनको एज इट इज रहने दीजिए, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, या आप इसको क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई भी लिख सकते हो, या y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। मीन्स इसको आप रीअरेंज जो वो कर सकते हो। अगर एक वेरिएबल को आप उधर लेके जाना चाहें, सिंगल साइड में एक वेरिएबल को हम रखना चाहें तो उसको जो वो आप रख सकते हो। अगर नहीं लेके जाना है तो आप एज इट इज इस इक्वेशन को सॉल्व जो वो कर सकते हो। तो यहाँ से क्या है, हम लोगों को x और y की मिनिमम जो वो 2 वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। मीन्स जैसे आपने ट्रायल और एरर मेथड यूज किया था उसी तरह से यहाँ पे भी हम क्या है, पहले x की वैल्यू जो वो 0 पुट कर सकते हैं, उसके बाद 1 2 इस तरह से। मीन्स x की वैल्यू अगर हम कुछ भी पुट करेंगे, यानी नंबर जो पुट करेंगे, तो वहाँ से y का वैल्यू जो वो उसका कोई नंबर जो वो आ जाएगा। उसके बाद अनदर नंबर जो वो पुट करेंगे तो उससे सेकेंड नंबर जो वो आपके पास आ जाएगा। मीन्स y की सेकेंड वैल्यू जो वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मार्क दिस इक्वेशन नंबर 1 दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, पुट x इज इक्वल टू 0। मीन्स आपके पास आपको एक चीज ये ध्यान रखनी होती है कि जब भी आप x और y की वैल्यू जो वो पुट करोगे, किसी भी वेरिएबल की, एक वेरिएबल की वैल्यू आपको कोई भी पुट करनी है, इसमें आपको ये स्पेसिफाई नहीं किया होगा कि x की वैल्यू आपको यही पुट करनी है। अगर दी गई है तो आपने वही पुट करनी है, लेकिन अगर आपने फाइंड आउट करनी है वैल्यू, सोल्यूशन जो वो उसका फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे ये नहीं है कि आपने 0 ही पुट करनी है, 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, -1 भी, कोई भी नंबर आप पुट जो वो कर सकते हैं, -2 भी पुट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपने ये ध्यान रखनी होती है कि यहाँ पे क्या है, आपका नंबर जो वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। जब आपको ग्राफ जो वो ड्रॉ करना है, मीन्स नंबर आपके पास कोई भी वैल्यू जो वो फ्रैक्शन में ना आए, उस चीज का आपको ध्यान रख जो यहाँ पे रखना है। क्योंकि अगर हमने मान लो जैसे 2/3 आपके पास जो वो किसी की वैल्यू आती है, जैसे x जो वो आपने कोई भी वैल्यू जो पुट की, तो वहां पे आपके पास क्या है, 2/3 आ गई। मान लो y की वैल्यू जो वो 2/3 आ गई। अगर y की वैल्यू जो वो आपके पास 2/3 होगी, तो मीन्स इसको आप ग्राफ के ऊपर जो वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राफ में जो वो आपके पास पता है कि 10 जो वो उसमें डिविजन्स होती हैं, उसको आप मार्क करते हो, उसी के अकॉर्डिंग जो वो आपको लाइन्स लेनी होती है। तो ये चीज आपने जो वो माइंड में रखनी है जब भी आप ग्राफ का क्वेश्चन जो वो उसको सॉल्व करोगे, कि आपके पास जो वो वैल्यू आपके पास नंबर में आनी चाहिए, रियल नंबर में आनी चाहिए। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास इंटीजर जो वो हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मीन्स वैल्यू जो वो उसको अगर -2 आ रहा है तो उसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर 6 आ रहा है तो उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 2/3 आ रहा है तो उसको आपको रिप्रेजेंट करना जो वो मुश्किल होता है, उसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है, हमने जो वो ये कोशिश करनी है कि जब भी आप x और y की वैल्यू पुट करो, कोई भी वैल्यू जो पुट करो, तो उसमें क्या है, आपके पास जो वैल्यू है वो किस फॉर्म में आए, इसी फॉर्म में आपके पास इंटीजर जो वो इसी की फॉर्म में आए। मीन्स फ्रैक्शन में वैल्यू जो वो नहीं आनी चाहिए, p/q की फॉर्म में वैल्यू ना आए आपके पास। तो ये चीज आपने मेन जो वो ध्यान रखनी है, अदरवाइज ग्राफ इज वेरी इजी। तो हियर वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 फर्स्ट ऑफ ऑल इन इक्वेशन 1 we have here 0 plus y is equal to 4, so which implies y is equal to 4। यहाँ से आपके पास जब आपने वैल्यू जो वो x की क्या पुट की, 0 पुट की, तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। तो ये आपके पास जो वो एक पॉइंट जो वो इसका आ गया। उसके बाद आप दूसरी वैल्यू जो वो x की पुट करोगे, तो वहां से आपके पास सेकेंड वैल्यू जो वो आ जाएगी y की। नाउ पुट x इज इक्वल टू, अब 1 पुट करना है या 2 पुट करना है, वो आप कुछ भी पुट कर सकते हो। अगर 1 पुट करना है तो पुट x इज इक्वल टू 1 पुट कर लो। इन इक्वेशन 1 वी हैव
अगर 2 पुट करना चाहते हो तो 2 भी कर सकते हो, 3 करना 3 भी, 4 करना है तो 4 भी पुट कर सकते हो। या अगर यहाँ पे बाई की वैल्यू आप 0 पुट करना चाहते हो तो बाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हो यहाँ पे 0, तो आपके पास एक्स की वैल्यू जो वो आ जाएगी। लेकिन मैक्सिमम यही इसी तरह प्रोसीड करते हैं कि अगर आपने एक्स को पुट किया है पहले तो हम एक्स की वैल्यू ही कंटिन्यू उसी के साथ जो वो मैक्सिमम करें, जिससे क्या है हम लोग जो वो कंफ्यूज ना हो कि हमने कई बार, नहीं तो ये होता है कि जब आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट की है 0 और यहाँ पे आपने बाई पुट कर दिया 0, तो मीन्स आपने जो वो एक्स की जगह इंस्टेड ऑफ एक्स यू राइट द वैल्यू ऑफ बाई। अगर आपने बाई की वैल्यू लिख दी तो उसमें क्या होगा, आपके पास पॉइंट जो वो इंटरचेंज हो जाएंगे, मीन्स एक्स की वैल्यू जो वो बाई बन जाएगी और बाई की वैल्यू एक्स। बाई मिस्टेक अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका ग्राफ जो वो क्या होगा, फिर रॉन्ग होगा। तो इसलिए आप जिस वे से प्रोसीड, अगर यहाँ पे बाई की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो बाई की पुट कीजिए, अगर एक्स की पुट कर रहे हैं तो एक्स की, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो हमारे माइंड में जब हम वैल्यू जो वो नोट डाउन करें। नहीं तो क्या होगा, अगर बाई मिस्टेक यहाँ से क्या आपने बाई की वैल्यू जो वो यहाँ पुट कर दी 0, तो और जब टेबल बनाओगे आप उस टाइम आपने नोट डाउन करते हुए क्या किया, उसको एक्स में लिख दिया, तो वहां से क्या होगा, फिर क्वेश्चन जो वो आपका रॉन्ग हो सकता है। तो इसलिए अगर एक्स आपने लिया हो तो एक्स की वैल्यू और बाई है तो बाई की वैल्यू, इस तरह से आप प्रोसीड कर सकते हैं। नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, देन 1 प्लस बाई इज इक्वल टू 4। So here y is equal to 4 minus 1 is equal to 3, तो which implies y is equal to 3। मीन्स यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई, जब आपने x की वैल्यू जो वो 1 पुट की तो यहाँ से y की वैल्यू जो वो आपके पास आ गई 3। तो यहाँ पे मिनिमम जो वो आपको 2 वैल्यूज चाहिए होती है जब आपने ग्राफ जो वो ड्रॉ करना है, लाइन जो वो उसकी ड्रॉ करनी है, तो मिनिमम जो वो 2 पॉइंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो वो 2 पॉइंट्स आ गए कि आपके पास x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3। इसके लिए इसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल जो वो ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे टेबल मैं बना रहा हूँ, टेबल अब x की वैल्यू आपके पास 0 थी, y की वैल्यू आ गई 4, उसके बाद x की वैल्यू आपके पास 1 और y की वैल्यू 3। तो ये आपने जो वो टेबल बना लिया। नाउ ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग टेबल। अब आप टेबल जो आपने टेबल ये बनाया है इसको आपने यूज करके जो वो ग्राफ अब ड्रॉ करना है। तो ग्राफ आपने ग्राफ पेपर ही यूज करना है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है ग्राफ तो आप नोटबुक के ऊपर विद द हेल्प ऑफ स्केल जो वो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि आपने जो ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो ग्राफ पेपर के ऊपर ही ड्रॉ हो। अगर अवेलेबल नहीं है आपके पास ग्राफ तो उस केस में आप जो वो नोटबुक के ऊपर विद द हेल्प ऑफ स्केल जो वो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास भी ग्राफ जो वो अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैं भी विद द हेल्प ऑफ स्केल जो वो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि इसमें जो वो 2 एक्सिस होती हैं, ये आपको पहले ही लास्ट हमने प्रीवियस जो चैप्टर है उसमें भी डिस्कस किया था। इसके क्वाड्रेंट भी हमने डिस्कस कर लिए थे। और जो लाइंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजेंटल लाइन होती है आपके पास। तो ये आपके पास जो वो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, उसके बाद ये आपके पास जो डाउन में है नेगेटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसको आपने क्या कर दिया, राइट डाउन कर दिया, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। उसके बाद ये आपको पता है यहाँ पे जो वो ओरिजिन होता है, पॉइंट जो वो 0 0 होता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ग्राफ नहीं है हमारे पास तो ग्राफ जो वो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग स्केल यूज करते हैं। स्केल में यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर जो वो मिलेगा, इसके पॉइंट जो वो होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसको इसके बीच में आपके पास 10 डिवीजन है जैसे ग्राफ पेपर के ऊपर होती हैं, यहाँ पे इसमें भी 10 डिवीजन है। यहाँ पे आपने 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैक्सिमम जो वो आपके पास 4 तक पॉइंट आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे मिनिमम 4 तक आपको राइट डाउन करना है। आगे आप 5 और 6 अगर लिखना है तो 5 और 6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आगे ये 1 2
3 4 5 6। उसके बाद ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे इसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं है, तो इट मीन्स ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने नेगेटिव में जो वो एक्स एक्सिस को लेना है या नेगेटिव में वाई एक्सिस को लेना है या नहीं लेना है। अगर आपने नहीं लेना है तो इसको आप ओनली इतना पोर्शन भी ड्रॉ कर सकते हो कि वाई एक्सिस आपने इस तरह से और इस तरह से। मीन्स अगर आपने ग्राफ जो वो कम यूज करना है, उसका स्पेस जो वो कम यूज करना है, मीन्स एक ग्राफ की जो शीट होती है उसको अगर आप 2 पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं तो सिर्फ आप इतना भी यूज कर सकते हो उसको कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मीन्स नेगेटिव जो वो ना ड्रॉ करके यहाँ पे आप 0 तक जो वो इसको ओरिजिन जो वो यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हो, जिससे आपके पास ग्राफ की शीट जो वो कम यूज होगी। अदर जो शीट होगी उसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे जो वो क्या करेंगे, अगर नेगेटिव पॉइंट भी है तो उसके लिए हमें जो नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है या नेगेटिव वाई एक्सिस होगी उसके ऊपर भी पॉइंट जो वो मार्क करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट जो मार्क कर रहा हूं मैं कि आपके पास -1 -2 -3 -4 एज ऑन along y axis वैल्यू ऑफ y इज मैक्सिमम 4, तो 1 2 3 4, तो 4 तक ही राइट डाउन मैं कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर जो वो स्पेस कम है, हमें 4 तक ही चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4, आगे भी अगर मार्क करना है तो इसको 5 6 मार्क कर सकते हैं। और नेगेटिव वाई एक्सिस यहाँ पे -1 2 3, मीन जितने पॉइंट चाहिए उतने मिनिमम आपको वहां तक जो वो राइट डाउन करना पड़ेगा। उसके आगे अगर एक पॉइंट जो वो आप एक्स्ट्रा राइट डाउन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो वो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जो वो पॉइंट्स मार्क कर दिए विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब इसमें जो टेबल बना हुआ है आपके पास, टेबल में हम पॉइंट देखेंगे और वहां से इसको क्या करेंगे फिर मार्क करेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, मीन्स x की वैल्यू 0 यहाँ होगी, y की वैल्यू भी 0। यहाँ पे पॉइंट जो होगा आपके पास ओरिजिन है, तो यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू 0 0 होगी, मीन्स ओरिजिन है। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो 0 0 आएंगे। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आपके पास 4 है। तो y की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट आ गया 4, और इसको अगर मार्क करोगे आप तो पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास 0 और 4। उसके बाद सेकंड वैल्यू आपके पास 1 एंड 3। x की वैल्यू आपके पास 1 है और y की वैल्यू जो वो 3 है। तो x की वैल्यू 1 जो वो ये आ रही है और y की वैल्यू 3 ये आ रही है। इट मीन्स कि आप स्केल के साथ जो वो इसको अगर मार्क करना चाहें तो यहाँ से आप मार्क कर सकते हैं इसको। मीन्स 3 जो वो नियर यहाँ पे आ रहा है और इधर को भी आप 1 जो वो इसको इतना डिस्टेंस जो वो देख करके लिख सकते हैं। तो ये आपके पास ये यहाँ पे पॉइंट आ गया, इसको आप राउंड कर लीजिए। ये आपके पास आ गया 1 एंड 3। तो 2 पॉइंट आपके पास आ गए। अब इन क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन करना है। कि मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, लेकिन ज्वाइन करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपकी पेंसिल हो वो शार्प होनी चाहिए, ब्लंट नहीं होनी चाहिए आपके पास। क्योंकि अगर ब्लंट होगी तो जो आपकी लाइन है वो क्या है, आगे पीछे जो वो जा सकती है, मीन्स प्रॉपर जो वो इसके ऊपर मीट नहीं करेगी। तो इसलिए क्या आपके पास जो पेंसिल है वो भी क्या होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। और जब आपने पॉइंट जहाँ पे मार्क किया तो उसको आप इस तरह से प्रिक जो वो कर सकते हैं। और जब आपने ज्वाइन करना है तो उसको स्केल को इस तरह से मिला सकते हैं उसके साथ, जिससे क्या लाइन जो वो आपकी आगे पीछे ना जाए। तो ये आपके पास पॉइंट जो वो आगे 0 4 और 1 3 इनको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और यहाँ से आपने अगर इसकी इक्वेशन लिखनी है तो इसको आप इक्वेशन को भी लिख सकते हैं कि ये जो लाइन ड्रॉ की इसकी इक्वेशन थी आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास ग्राफ जो वो ड्रॉ हो गया फॉर द गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जो लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है 2 वेरिएबल में, उसके लिए आपने जो वो ग्राफ ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। तो इस तरह से आपने पॉइंट जो वो फाइंड आउट करने हैं और ग्राफ जो वो ड्रॉ करना है फॉर द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट के लिए। तो उसके लिए आपने इक्वेशन लिखने हैं। पहले आप x की वैल्यू पुट कर दो, उसके बाद आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सेकंड जो वो x की वैल्यू पुट करोगे तो सेकंड y की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद टेबल ड्रॉ करना है। टेबल ड्रॉ करने के बाद आप उसको
ग्राफ पेपर के ऊपर जो वो पॉइंट्स मार्क कीजिए और पॉइंट मार्क करने के बाद क्या है, जो पॉइंट्स हैं वहां पे आप ग्राफ जो वो ड्रॉ कर सकते हैं। हम सेकंड पार्ट जो वो इसका सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन इज यहाँ पे आपके पास सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन जो हमने राइट डाउन कर ली, इसको हम इक्वेशन नंबर जो वो 1 देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 देने के बाद इसमें क्या आपने वैल्यू जो वो पुट करनी है x की और y की। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, वी गेट 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड विच इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पे आपके पास जो वो वैल्यू आ गई, जब आपने x की वैल्यू जो वो 0 पुट की तो y की वैल्यू आपके पास माइनस 2 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, 1 पुट कर सकते हो। अगर 2 पुट करना है तो 2 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 पुट कर रहा हूँ। पुट 1 इन इक्वेशन 1, वी गेट, दैट इज वेरी इजी, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 1। 1 जो वो इधर गया तो यहाँ से क्या है, रीअरेंज करने पर क्या हो गया, 2 माइनस 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये आपके पास जो वो जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू जो वो माइनस 1 आ गई। इसके लिए टेबल जो वो ड्रॉ कर रहा हूं मैं। x एंड y, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई आपके पास -2 और x की वैल्यू आपके पास 1, y की वैल्यू -1। तो ये टेबल जो वो आपके पास आ गया। नाउ ड्रॉ ग्राफ फॉर द अबव टेबल या बाय यूजिंग अबव टेबल। तो ये टेबल आपके पास, यहाँ पे भी आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट जो वो मार्क करने हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे नेगेटिव ही है तो हम नेगेटिव जो पॉइंट आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सिस जो वो आपको लेनी पड़ेंगी। तो मैंने यहाँ पे जो वो ड्रॉ कर लिया, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज origin. After that mark the point. Here is 1 2 3 4. Here also 1 2 3 4 5, and along y-axis also mark point 1 2 3 4, 1 2 3 and 4. So this is 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। तो मार्क जो वो हमने पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दिए। उसके बाद अब x की वैल्यू जो वो 0 है, y की वैल्यू -2 है। x की वैल्यू 0 आपको पता है कि यहाँ होगी और y की -2, तो ये आ रही है y की वैल्यू -2, मीन्स ये आपके पास पॉइंट आ गया 0 -2। और सेकंड वन है 1
-1, एक्स की वैल्यू 1 है तो ये आ गया, और वाई की वैल्यू -1 है तो ये आ गया। तो यहाँ पे आपके पास ये यहाँ जैसे आएगा 1 -1, ये पॉइंट आ गया। अब दोनों पॉइंट जो वो उनको आप क्या कर दीजिए, आपस में ज्वाइन कर दीजिए। तो इस तरह से हमने दोनों पॉइंट जो वो उसके ऊपर स्केल रखी और पेंसिल के साथ जो वो इसको आपने ज्वाइन करना है। अब ये इक्वेशन थी, अगर इक्वेशन इसमें राइट डाउन करना चाहते हो आप तो इक्वेशन इसको x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो ये ग्राफ जो वो आपका हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 2। एक चीज जो वो आपका फर्स्ट पार्ट में नहीं बताई कि यहाँ पे अगर स्केल ग्राफ में ये चीज भी इम्पोर्टेंट होती है, स्केल जो वो आपके पास लिखनी होती है आपको कि स्केल आप क्या यूज कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग बाई एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या आपके पास 10 डिविजन होते हैं, तो 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट, एंड अलोंग बाई एक्सिस हियर आल्सो 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट मीन्स जितना आप यहाँ पे ले रहे हैं, अगर 1 यूनिट ले रहे हैं तो 1 लिख दो, अगर 2 यूनिट के बराबर ले रहे हैं तो 2 मीन्स जितनी डिवीजन आपने ली है, 10 को लिया है, 20 को लिया है, जो भी आप ले रहे हो उसको आप उसके अकॉर्डिंग जो वो लिख सकते हैं कि आपने अलोंग एक्स एक्सिस क्या स्केल यूज किया है और अलोंग बाई एक्सिस जो वो कौन सी स्केल यूज किया है। तो यहाँ पे आप पार्ट नंबर 3 और 4 जो वो उसको इजिली जो सॉल्व कर सकते हो। पार्ट नंबर 3 है बाई इज इक्वल टू 3x, एक्स की वैल्यू आप 0 पुट कर दो, बाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। उसके बाद एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो, बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। उसके लिए आप ग्राफ ड्रॉ कर दो। उसके बाद तो फोर्थ पार्ट है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, बाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो बाई की वैल्यू 3 माइनस 2 1 नहीं आ जाएगी, 1 1 आ जाएगी। तो यहाँ से भी आप ग्राफ जो वो इजीली ड्रॉ कर सकते हो। मींस मिनिमम जो वो आपने 2 पॉइंट जो वो इसमें फाइंड आउट करने, 2 वैल्यूज जो वो एक्स और वाई की जो वो फाइंड आउट करनी है, उसके लिए टेबल ड्रॉ करना है और टेबल ड्रॉ करके ग्राफ जो वो आप ड्रॉ कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर।